हेलो दोस्तों, मैं हूं पारस गेम्स ऑफ स्टूडियोज से और स्वागत है आपका यूनिटी हिंदी कोर्स के चौथे एपिसोड में। अगर आपने पिछले एपिसोड को फॉलो किया है तो अब तक आपका प्लेयर स्मूथली मूव और माउस से लुक कर पा रहा होगा। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक छोटी सी चीज हमने इग्नोर की थी, जिसमें हमारा प्लेयर सिर्फ वर्ल्ड एक्सिस के हिसाब से मूव कर रहा था, ना कि कैमरा के डायरेक्शन में। यानी जब आप W दबाते हो तो वो सिर्फ जेड एक्सिस में जाता है, भले ही कैमरा कहीं और देख रहा हो। तो सबसे पहले हम उस लॉजिक को सही करेंगे जिससे हमारा प्लेयर कैमरा की डायरेक्शन में मूव करेगा। उसके बाद हम जंप फंक्शनलिटी ऐड करेंगे, यानी स्पेस दबाने पर प्लेयर कूदेगा, और उसके बाद हम रनिंग सिस्टम डालेंगे जिससे प्लेयर शिफ्ट दबाने पर तेज दौड़ेगा। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम मूवमेंट को रियलिस्टिक और रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोड फिक्सिंग से। इसके लिए चलते हैं अपनी प्लेयर मूवमेंट स्क्रिप्ट में। हमने पिछले एपिसोड में मूव वेक्टर कुछ ऐसे लिखा था, वेक्टर 3 मूव इज इक्वल टू न्यू वेक्टर 3 देन ब्रैकेट्स में हॉरिजॉन्टल, (0, वर्टिकल, फिर सेमीकोलन। इससे मूवमेंट वर्ल्ड एक्सिस के हिसाब से हो रही थी, लेकिन अब हम चाहेंगे कि मूवमेंट कैमरा की डायरेक्शन में हो। तो हम अपने मूव वेक्टर को चेंज करेंगे। लिखो वेक्टर 3 मूव इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्म डॉट राइट मल्टीप्लाई बाय हॉरिजॉन्टल प्लस ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड मल्टीप्लाई बाय वर्टिकल, फिर सेमीकोलन। इन दोनों को जोड़ने से हमें एक सही कंबाइंड डायरेक्शन मिलती है जो कैमरे के हिसाब से मूवमेंट देती है। अब हम अपनी स्क्रिप्ट को सेव करेंगे और यूनिटी में गेम को टेस्ट करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छे से कैमरा की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब बारी है जंप सिस्टम की। इसके लिए हमें ग्रेविटी और वर्टिकल वेलोसिटी को मैनेज करना होगा। तो सबसे पहले इसके लिए स्क्रिप्ट में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। लिखो पब्लिक फ्लूइड ग्रेविटी इज इक्वल टू -9.81, फिर सेमीकोलन। ग्रेविटी एक फ्लोट वेरिएबल है जिसकी वैल्यू -9.81 रखी गई है। ये वही एक्सेलरेशन है जो रियल वर्ल्ड में जमीन की तरफ होती है। नेक्स्ट लाइन में लिखो पब्लिक फ्लोट जंप हाइट इज इक्वल टू 3, फिर सेमीकोलन। जंप हाइट हम कितनी ऊंचाई तक जंप करना चाहते हैं उसे डिफाइन करेगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो प्राइवेट वेक्टर 3 वेलोसिटी, फिर सेमीकोलन। ये एक वेक्टर 3 है जो वर्टिकल मोशन को हैंडल करेगा, यानी हम ऊपर या नीचे कैसे मूव कर रहे हैं। फिर लिखो पब्लिक ट्रांसफॉर्म ग्राउंड चेक, देन सेमीकोलन। ग्राउंड चेक एक ट्रांसफॉर्म है जो ये बताएगा कि प्लेयर जमीन को टच कर रहा है या नहीं। देन पब्लिक फ्लोट ग्राउंड डिस्टेंस इज इक्वल टू 0.4, देन सेमीकोलन। ये बताता है कि कितना रेडियस चेक करें जमीन से टकराव के लिए। फिर लिखो पब्लिक लेयर मास्क ग्राउंड मास्क, फिर सेमीकोलन। ये लेयर को डिफाइन करता है जिससे हम ये चेक करेंगे कि क्या हम जमीन पर हैं या नहीं। एंड लास्ट प्राइवेट बूल इज ग्राउंडेड, फिर सेमीकोलन। इस ग्राउंडेड एक बूल है जो बताएगा कि अभी प्लेयर जमीन पर है या नहीं। अब अपडेट फंक्शन में लिखो इज ग्राउंडेड इज इक्वल टू फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर, देन ब्रैकेट्स में लिखो ग्राउंड चेक डॉट पोजिशन, कॉमा ग्राउंड डिस्टेंस, कॉमा ग्राउंड मास्क, फिर सेमीकोलन। नेक्स्ट लाइन में लिखो इफ, देन ब्रैकेट्स में लिखो इज ग्राउंडेड, फिर 2 बार एम्परसेंड सिंबल लगाओ, देन वेलोसिटी डॉट वाई इज लेस देन 0, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाओ और लिखो वेलोसिटी डॉट वाई इज इक्वल टू -2, देन सेमीकोलन। ये चेक कर रहे हैं कि हमारा प्लेयर जमीन पर है या नहीं। इसके लिए हम यूज कर रहे हैं ये फिजिक्स डॉट चेक स्फीयर। ये एक इनविजिबल स्फीयर बनाता है और चेक करता है कि वो किसी ऑब्जेक्ट से टच हो रहा है या नहीं बेस्ड ऑन ग्राउंड मास्क। अगर हमारा प्लेयर जमीन पर है और उसकी वर्टिकल वेलोसिटी लेस देन 0 हो तो हम उसकी वेलोसिटी को -2 कर देते हैं ताकि वो बिना तेजी से गिरने के स्मूथली जमीन से चिपक जाए। 2 बार एम्परसेंड का मतलब लॉजिकल एंड होता है। ये ट्रू वैल्यू देता अगर इसके दोनों साइड्स की वैल्यूज ट्रू ना हो। अगर उनमें से एक भी वैल्यू फॉल्स है तो ये फॉल्स देता है। अब लिखो इफ, देन ब्रैकेट्स में लिखो इनपुट डॉट गेट बटन डाउन, फिर ब्रैकेट्स लगाओ और डबल कोट्स में लिखो जंप, फिर 2 बार एम्परसेंड सिंबल लगाओ, फिर लिखो इज ग्राउंडेड, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाओ और लिखो वेलोसिटी डॉट वाई इज इक्वल टू मैथ एफ डॉट SQRT, देन ब्रैकेट्स में लिखो जंप हाइट मल्टीप्लाई बाय -2 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी, देन सेमीकोलन। अगर प्लेयर ने जंप बटन दबाया है जो बाय डिफॉल्ट स्पेस बार होता है और प्लेयर जमीन पर है तभी जंप अलाउ होगा। ये एक फिजिक्स बेस्ड फॉर्मूला है जो कैलकुलेट करता है कि कितनी इनिशियल वेलोसिटी चाहिए जंप हाइट तक पहुंचने के लिए। नाउ आउटसाइड इफ स्टेटमेंट लिखो वेलोसिटी डॉट वाई प्लस इक्वल टू ग्रेविटी मल्टीप्लाई बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, देन सेमीकोलन। इसमें हर फ्रेम में हम ग्रेविटी को वेलोसिटी पर ऐड कर रहे हैं ताकि जंप करने के बाद प्लेयर धीरे धीरे नीचे आए।
अब मूव स्टेटमेंट को अपडेट करते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो कंट्रोलर डॉट मूव, फिर ब्रैकेट्स लगाओ और लिखो मूव मल्टीप्लाइड बाय स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम डॉट डेल्टा, टाइम प्लस वेक्टर 3 डॉट अप मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी डॉट वाई मल्टीप्लाइड बाय टाइम डॉट डेल्टा टाइम, देन सेमीकोलन। इससे वर्टिकल मोशन भी कैरेक्टर पर अप्लाई हो जाती है। अब हम अपनी स्क्रिप्ट को सेव करेंगे और यूनिटी में गेम को टेस्ट करके देखेंगे। अब एक और छोटा सा स्टेप है जो इम्पोर्टेंट है जंप सिस्टम के लिए प्रॉपर्ली काम करने के लिए। हम एक एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे जिसका काम होगा ग्राउंड चेक करना। प्लेयर ऑब्जेक्ट के अंडर एक नया एम्प्टी गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, राइट क्लिक ऑन प्लेयर, देन क्रिएट एम्प्टी, देन रीनेम इट टू ग्राउंड चेक। इंस्पेक्टर में इसके पोजीशन को सेट करो, पोजीशन y टू 0.75, x और z को 0 रहने दो। इसका मतलब ये गेम ऑब्जेक्ट प्लेयर के पिवट पॉइंट से थोड़ा नीचे होगा और हम इसी से चेक करेंगे कि कैरेक्टर जमीन पर है या नहीं। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छे से जंप कर पा रहा है। अब अपने गेम में स्प्रिंट सिस्टम इंप्लीमेंट करते हैं। तो इसके लिए स्क्रिप्ट में कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। लिखो पब्लिक फ्लोट वॉक स्पीड इज इक्वल टू 5, देन सेमीकोलन, देन पब्लिक फ्लोट रन स्पीड इज इक्वल टू 10, देन सेमीकोलन, फिर लिखो पब्लिक फ्लोट करंट स्पीड, फिर सेमीकोलन। इन तीनों वेरिएबल्स से हम प्लेयर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे। वॉक स्पीड और रन स्पीड से हम नॉर्मल चलने और दौड़ने की स्पीड अलग अलग सेट कर सकते हैं। करंट स्पीड एक डायनेमिक वेरिएबल है जो डिसाइड करेगा कि अभी प्लेयर कितनी स्पीड से चलेगा। और अपडेट के अंदर इफ स्टेटमेंट में कंडीशन लिखो, इफ इनपुट डॉट गेट की, देन अगेन ब्रैकेट्स में लिखो की कोड डॉट लेफ्ट शिफ्ट, फिर कर्ली ब्रेसेस लगाओ और लिखो करंट स्पीड इज इक्वल टू रेन स्पीड, देन सेमीकोलन। इसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर प्लेयर ने लेफ्ट शिफ्ट प्रेस किया है तो करंट स्पीड को रन स्पीड के बराबर सेट कर दो। नाउ आउटसाइड इफ स्टेटमेंट लिखो, एल्स देन कर्ली ब्रेसेस लगाओ और लिखो करंट स्पीड इज इक्वल टू वॉक स्पीड सेमीकोलन। अगर लेफ्ट शिफ्ट प्रेस नहीं किया तो करंट स्पीड को वॉक स्पीड के बराबर सेट कर दो। अब मूव स्टेटमेंट में स्पीड को करंट स्पीड से रिप्लेस कर देंगे। अब हम अपनी स्क्रिप्ट को सेव करेंगे और यूनिटी में गेम को टेस्ट करके देखेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हमारा कैरेक्टर बिल्कुल अच्छे से वॉक एंड स्प्रिंट कर पा रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखी। सबसे पहले हमने प्लेयर की मूवमेंट को कैमरा की डायरेक्शन के साथ फिक्स किया, जिससे अब जब भी हम Y या कोई भी डायरेक्शन की दबाते हैं प्लेयर उस डायरेक्शन में मूव करता है जिस तरफ हमारा कैमरा देख रहा होता है। ये फिक्स गेम के मूवमेंट एक्सपीरियंस को रियलिस्टिक बनाता है। फिर हमने जंप फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट की जिसमें ग्रेविटी को हैंडल करना और वेलोसिटी को फ्रेम दर फ्रेम अप्लाई करना शामिल था, ताकि हमारा कैरेक्टर एकदम स्मूथ तरीके से जंप और लैंड कर सके। और फिर हमने रन सिस्टम ऐड किया जिससे अब जब भी प्लेयर लेफ्ट शिफ्ट दबाता है वो तेजी से दौड़ता है और जब छोड़ता है तो वापस वॉक स्पीड पर आ जाता है। इससे गेम प्ले में रिस्पॉन्सिवनेस और कंट्रोल दोनों बेहतर हो जाते हैं। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर कोई डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल सके। ये पूरी ट्यूटोरियल सीरीज बहुत मेहनत से बनाई जा रही है। हर वीडियो की प्लानिंग, स्क्रिप्टिंग, कोडिंग, वॉइस ओवर और एडिटिंग सब मैन्युअली किया जाता है, ताकि आपको एकदम शुरुआत करने में मदद करने वाला और उच्च गुणवत्ता वाला गेम डेवलपमेंट कंटेंट मिल सके। अगर आप इस मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं और फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस जर्नी को कंटिन्यू रखने में बहुत मदद करेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में जहां हम FPS गेम के और मज़ेदार सिस्टम्स इंप्लीमेंट करेंगे। तब तक यूनिटी में प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो और अपने सपनों का गेम बनाते रहो। धन्यवाद और कोडिंग करते रहो दिल से।